हम तो उनको पुकारेंगे सुबह मसा। आज का दिन इस्लामी तारीख़ का, दुनिया की तारीख़ का, ज़मीन व आसमान पर जो तारीख़ें लिखी गई हैं उस तारीख़ का अहम तरीन दिन है। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्र ग़िना न कर कि जहाँ में नान शईर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियाफ़त फरमा रहे हैं। शहादत इमाम अली करमल्लाह से कौन लोग हैं जिनको कि हम कहते हैं बेनिफिशरी हैं? अली को कत्ल इस वजह से किया गया कि आप आदिल थे, आप अदालत चाहते थे, आप बेरारवी और नाइंसाफियों का खात्मा चाहते थे। हज़रत अली हुकूमत कर रहे हैं, खुद भूखे रह रहे हैं, दूसरों को खाना खिला रहे हैं। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? महफिल सजाए बैठे हैं। आज का मुकाबला 4 आवाजों का माबैन है। 4 में से सिर्फ एक आवाज आगे क्वालिफाई करेगी। शहे अबरार के नात ख़्वानी बेसिक आप देखने जाएं तो उसका मफ़हूम सुनने वाले की समझ में आना चाहिए। आप गायकी की तरफ ले जाएंगे तो वो नात का तक़द्दुस जो है फिर वो उसमें से वो ख़त्म हो जाएगा। इमाम आ गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवल रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस। अस्सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
इल्लल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करो न ज़िक्र खता काता की बात करो, करो न ज़िक्र खता काता की बात करो। सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो। सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो, करो न ज़िक्र। अगर ये चाहो कि हो जाए दिल तुम्हारे गनी, अगर ये चाहो कि हो जाए दिल तुम्हारे गनी, रसूल पाक के जूदो सखा की बात करो। रसूल पाक के जूदो सखा की बात करो। सुनो सुनो करमे मरीज़ हिजीर को हो जाएगी अभी तस्कीन। मरीज़ हिजीर को हो जाएगी अभी तस्कीन। ज़रा मदीने के दारो शिफा की बात करो। ज़रा मदीने के दारो शिफा की बात करो। सुनो सुनो करमे अगर खुदा से, अगर खुदा से मोहब्बत का है तुम्हें दावा, अगर खुदा से मोहब्बत का है, अगर खुदा से मोहब्बत का है तुम्हें दावा, खुलूस दिल से हबीबे खुदा की बात करो। खुलूस दिल से हबीबे खुदा की बात करो। सुनो सुनो करमे करो न ज़िक्र
रोजे जजा की बात करो, करो तो शाफ़े रोजे जजा की बात करो, सुनो सुनो करम। सुभान अल्लाह। आप लोग भी कर सकते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी सुभान अल्लाह। अब सब मिलके करेंगे 1 2 3 गो सुभान अल्लाह। और वाकई अच्छा, ये आप लोगों को कम लोगों को पता है कि ये इनके जो वालिद मोहतरम हैं रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब, ये उनकी नात है और उनका कलाम है कमाल। वंस अगेन। और जब से वालिद का सुना रहे हैं, क्या समा बांध रहे हैं आप माशाल्लाह। अच्छा मैं हम मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है कि जब फसवे कहते हैं ये मेरे अब्बा जी का कलाम है, मेरे अब्बा जी का कलाम है। आए हाय हाय मेरे बात। अच्छा आप ये देखिए, दो बहुत बड़े नाम पाकिस्तान के दाएं बाएं बैठे, दाएं बाएं बैठे और दोनों को उनके वालिद की नामों की वजह से भी पहचाना जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। और फख्र, वाकई फख्र है, वाकई। मुझे जावेद भाई की एक बात याद आ गई। एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था, तो बड़ा आदमी होता है, बड़ी बात करता है, तो उनसे लोगों ने कहा कि जब आपको लोग जावेद मियादाद कहते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। नहीं, मुझे खुशी उस वक्त होती है जब कोई मुझे मियादाद कहते हैं, कोई मुझे मियादाद, बिकॉज़ यू नो इट्स हिज फादर्स नेम, तो यू ऑलवेज। एनीवे, बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने इसी निस्बत से दिया। हाँ बिल्कुल, इन्हीं निस्बतों से दिया। ताबिंदा आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वो इसलिए कि तुम जरा कम देखते हो, तो हम इसलिए सोच के आती हूँ कि इसको बहुत देर में ख्याल आता है कि मैं भी आती हूँ। अच्छा, ये हमारा कसूर कहाँ से हो गया? अच्छा, ठीक हो गया आपका? अभी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आज आप मुस्कुरा रही हैं, हमारे लिए यही बहुत है। अमजद साबरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे अमजद भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुझे ताबिंदा आपा ने, मैंने कहा अपने घर में, अपने घर में मैंने कहा आपसे एक ताबिंदा आपा की शिकायत थी, एक शिकायत मुझे भी आपसे है, आप दोनों से। अरे मेरी शिकायत तो पूछे नहीं, रमजान खत्म हो रहा, दूसरी गाड़ी नहीं आई, मैं लड़ के मर गई। हम तक सलाम तो पहुंचा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? मैंने कहा आज डॉक्टर, मुझे बताइए, आज सब शिकायत ही। नहीं तीनों से राय मैं लूंगा और आप लोगों से भी राय लूंगा मैं। आप मुझे बताइए डॉक्टर मदनी साहब आपको कैसे लग रहे हैं लाल टोपी में? माशाल्लाह। लाल टोपी भी तो खतरनाक भी होती है वैसे। अच्छा, वैसे ये लाल टोपी और ये वाली टोपी को कहा कहा जाता है, आपको मालूम है? तुर्किश टोपी। तुर्किश कराकुली टोपी। टर्किश। कराकुली तो ये है। अरे कराकुली तो छोड़ दो ना। देखें, अगर ये इसके फूल हट जाएंगे तो ये मिस्री बन जाएगी। तो अभी आपने कौन सी पहनी है? तुर्किश। हमें तो ये कुछ गायब की टोपी नजर आ रही है, कुछ वो क्या कहते हैं, सुलेमानी टोपी। हाँ, अल्लाह आपका। अच्छा जी, आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हमारे बनो समा की आवाज़ की। वाह। मेरे पास जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे माइक मिल जाएगा, दूसरा माइक मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, इसको खोल दीजिएगा ताकि सब तक आवाज़ जा सके। और थोड़ा सा खोल दीजिए, और खोल दीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। जब हमने बनो समा की आवाज़ का सफ़र शुरू किया था, बल्कि मैं उस जगह से चला जाऊँ जो इंसेंटिव है हमारा, वैसे तो हबीब ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिंदा आपा इज़ हेयर फ्रॉम हबीब ऑयल, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो साथ देता है। लेकिन सच में मुझे आज यहाँ पर आके हमेशा खुशी होती है, लेकिन यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए, असल में बहुत सारे मुकाबलों को लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी कॉजेज़ को लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाली कॉज ऐसी है जिसके लिए जब ताबिंदा आपा ने और हबीब ऑयल ने इसको सपोर्ट किया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इस बार हमने जब ये सफ़र शुरू किया था तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से ऑडिशंस लिए गए। ऑडिशंस लिए गए कराची में, ऑडिशंस लिए गए लाहौर में, ऑडिशंस लिए गए इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, सरगोदा में, पेशावर में, सियालकोट में, मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर, एबटाबाद में, मुल्क के तूल अर्ज़ में हमने इसके ऑडिशंस लिए। वहाँ से हमने 20 आवाज़ें मुंतखब की, 20 आवाज़ें मर्दों में और 20 आवाज़ें ख़वातीन में, क्योंकि इस बार इनाम एक नहीं था। हमेशा से ये शिकायत होती है कि इनाम हमेशा एक होता है और कोई एक विनर होता है, लेकिन इस बार हमने ये कोशिश की थी कि ख़वातीन की विनर एक और, ख़वातीन की विनर और हों और मर्दों की विनर और हों। तो 20 आवाज़ें मुंतखब हुई थी ख़वातीन में और 20 ही आवाज़ें मुंतखब हुई थी मर्दों में। उन 20 आवाज़ों का सफ़र चला और चलते चलते टॉप 10 पे पहुँचा। बड़ा ग्रुसम किस्म का जहनी तनाव का, खिंचाव का मुकाबला था। नातें थीं, ऐसी ऐसी नातें थीं जो इससे पहले लोगों ने नहीं सुनी थीं, ऐसे ऐसे कलाम थे जो नहीं सुने थे और कुछ कलाम ऐसे थे जो हमेशा लोगों ने सुने थे। फैसला करना था अवाम को। अवाम ने अपने वोट्स दिए। कुछ वोट्स पे
जजेस खिलाफ हो गए। कुछ वोट्स पे जजेस ने एक डिसाइड किया कि नहीं, इनको वाइल्ड कार्ड एंट्रीज मिलनी चाहिए, तो कुछ हमने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज डाली क्योंकि जजेस मुतमईन नहीं थे। जजेस के मुताबिक ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज डालनी बहुत ज़रूरी थी। यहाँ हंगामे हुए, यहाँ मुबाहिसे हुए, यहाँ हमारी जो ज्यूरी थी उनसे भी मुबाहिसा रहा कि तुमने किस किस्म के लोगों को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन होते 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 मुकाबला यहाँ पहुँचा है कि आज हमारे पास मर्दों में 6 आवाज़ें हैं और 7वां एक सरप्राइज़ है। एक ऐसा सरप्राइज़ जिसमें आज यहाँ एक मरतबा फिर एक बहस छिड़ने वाली है, एक ऐसी बहस जो लफ्ज़ों की जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। वो छिड़ने वाली है बहस, और ये बहस हमें बिल्कुल नहीं मालूम है वो कौन सी बहस है और किस तरह की बहस है, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन सब को पता है, ये अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 6 आवाज़ें मर्दों में मुंतखब हुई हैं, 7वीं आवाज़ कैसे आ सकती है जबकि 7वीं आवाज़ को आपने देखा ही नहीं है, तो वो 7वीं आवाज़ आ कैसे सकती है? और अमजद साहब, अगर आप ये मुझसे बात करेंगे तो मैं तो प्रूफ पूरा लेके बैठा हुआ हूँ मैं तो पूरा प्रूफ लेके बैठा हूँ कि 7वीं आवाज़ आई कहाँ से और क्या इस आवाज़ को मौका मिलना चाहिए या मौका मिलना नहीं चाहिए। वो 7वीं आवाज़ कौन सी है, ये सरप्राइज़ आपको मिलेगा। साथ साथ ख्वातीन में हमारे पास 5 आवाज़ें सेलेक्ट होकर टॉप 5 में जा चुकी हैं। अब इनको नातें दी जाएंगी, इनको यहाँ टास्क दिए जाएंगे और टास्क देने के बाद जजेस ये फैसला करेंगे कि कौन बनेगा समा की आवाज़। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ तक जाते जाते जो सफ़र होगा उसमें कौन यहाँ रह जाएगा, कौन आगे चला जाएगा, ये एक अलग दास्तान है, एक अलग कहानी है। अमजद भाई, मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, इस बार कोई फेवरेट है आपका? 7वीं आवाज़ के बारे में छोड़े, मैं बता दूंगा 7वीं आवाज़ कौन सी है। कोई फेवरेट लग रहा है आपको? देखिए, सना गो तो जितने भी हैं वो सारे ही फेवरेट हैं माशाल्लाह, और सभी अच्छे हैं। लेकिन मेरी एक आदत रही है कि मैंने कभी भी फेवरेटिज्म नहीं किया किसी भी मुकाबले में। जो जिस काबिल होगा उसको उसी काबिल का इनाम मिलेगा। ये नात का मुकाबला नहीं है, ये बनो समा की आवाज़ है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक बात मैं आप तमाम हम किसी को मतलब ये नहीं कहेंगे कि उसने नात अच्छी नहीं पढ़ी या उसने ख़राब पढ़ी नात। नात को कभी भी नहीं कह सकते हम कि ये अच्छी है या बुरी है, वो है ही अच्छी। अच्छा, मैं 3 जजेस यहाँ मौजूद हैं, सिद्दीक भाई अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इस बार भी आवाज़ें सुनी हैं और पिछले सालों भी आवाज़ें सुनी हैं, ये बताइए किस तरह से डिफरेंट है इस साल का मुकाबला? आपसे शुरू करते हैं। बात ये है कि जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं मीडिया पे, जब मैंने ये फसी वगैरह ने पढ़ना शुरू किया तो इन लोग की बड़ी बात है, मैं तो खैर बहुत बाद में पढ़ा, ये नात खानी का कोई इतना अरूज भी नहीं था, ना इतने सिखाने वाले ना बताने वाले। लेकिन अब तो चैनल्स के ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक तो इनिशिएटिव भी लोग ले रहे हैं और फिर उसमें इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, तो बच्चे इसमें मेहनत भी कर रहे हैं। तो मैं इस दफ़ा और ज़्यादा अच्छी आवाज़ें मिली और हमें एक खुशी बार बार होती है कि हम जब भी कॉम्पिटिशन में बैठें तो हमने बच्चों से नात ही सुनी है। बच्चे जब कॉम्पिटिशन में आए हैं नात ही सुनी है, नात ही पढ़ी है, उनके यहाँ कलाम का इंतखाब अच्छा नज़र आया, उनके यहाँ अदायगी बहुत अच्छी नज़र आई है। और ये हमारे लिए यही सबसे बड़ा काम है कि नात का तरवीज हो रही है, साथ साथ मयार भी। लेकिन बनो समा की आवाज़ में मेरा ख्याल है नात के अलावा हमद और मनकबत भी पढ़ सकते हैं। मनकबत पढ़ सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, आप भी पिछले सालों इन मुकाबलों में शरीक रहे हैं, आप जजेस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। डू टेल अस कि आपको कैसा लगता है पिछले साल के जो मुकाबले थे और इस साल के मुकाबले आवाज़ें कैसी हैं? मैंने चूँकि यहाँ पर 2 मुकाबले किए के अंदर जज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे, और उसके बाद पहले मुकाबले के बाद जो दूसरा मुकाबला था वो मेरे नज़दीक बहुत टफ़ मुकाबला था, सबसे टफ़ मुकाबला वो था। और उसमें मुझे याद नहीं कौन नात खान जीता था, मेरी और अमजद साहब की उस मसले पे ज़रा थोड़ी मेरे ख्याल में अच्छी खासी गर्मा गर्मी भी हो गई थी। वकार आज भी गर्मा गर्मी पूरी होने के चांसेस हैं। रावलपिंडी का बच्चा था वकार अब्बास। वो मुकाबला सबसे सख्त मुकाबला था अभी तक। बिल्कुल। और ये पता नहीं मुझे कि ये मुकाबला उस, लेकिन आपने अभी तो जो हमारे पहले 11 कंटेस्टेंट अब जो आ गए हैं, 6 मर्दों में और 5 खवातीन में, आपने उनको सुना है? खवातीन में 5 क्यों है, 6 उसमें वो क्यों है? वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की वजह से। ये आप अमजद भाई से पूछिए, आप यहाँ थे नहीं, ये सारी अमजद भाई की शरारत है। बराबर होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल, आज बराबर हो जाएगा। एक सेकंड, मैं भी यही कहता हूँ, बराबर होना चाहिए। पूछे ना, आपके बराबर बैठे हैं, बराबरों के बादशाह आपके बराबर में। आपको बताऊं, फसी भाई ने बोल दिया आज बराबर हो जाएगा। आज बराबर हो जाएगा। ठीक है। आज या तो आज लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी या लड़के कम हो जाएंगे। लड़कियां तो 5 हो गई हैं, बराबर। लड़कियां तो 5 हैं। हाँ, वो तो हो गई है। और अभी आप लोगों को इन्होंने बताया नहीं है, लड़कियां 5 हैं।
लड़कियां 5 हैं। क्यों हैं लड़के 6 क्यों? लड़के 6 नहीं हैं, लड़के 7 हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 5 हो जाएंगे। इनसे पूछिए आप। 7वां बार बार मुझ पे बता रहे हैं। लास्ट ईयर का एक वादा मेरा इन्होंने समा टीवी ने पूरा किया है। नहीं आपने अभी नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। मैं तो सबूत दूंगा, सबूत। मेरा ये कहना है कि तादाद जो है दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। वो दोनों तरफ बराबर आज हो जाएगी। वो बेचारे कमजोर से लड़कियां आप बराबर ही समझें। अच्छा अगर बराबर नहीं होगी तो एक गाड़ी और ले लीजिएगा हबीब से, और क्या। ये आप मुझे नौकरी से निकलवा रहे हैं। अच्छा अमजद भाई, ये जो सिलसिला पिछले साल भी था, आपने पिछले साल एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दी थी एक लड़के को। यार आप ना करें ना, और वो बड़ी जालिम थी। अभी कुछ ना करें, वो बड़ी जालिम कुछ ना करें अभी। मैं बिल्कुल और बात कर रहा हूं, बड़ी जालिम थी, बहुत जालिम। लेकिन उस बच्चे ने भी आखिर में आके ना फाइनल में एकदम बड़ा कमजोर काम कर दिया। इस दफा भी जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज दी उसपे भी बड़ी। आप जरा लोगों को ये बताइए कि ब्रेक के बाद अमजद भाई का जो कारनामा है वो हम आपके सामने लेके आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आज फिक्र मत कीजिए, आज अमजद भाई मुझे मरवाना है। अमजद जिस तरह डांटता था, आज अमजद को सारे और स्पेशली ताबिंदा आपा, स्पेशली ताबिंदा आपा। मैं तो बराबर में बैठी हूं, मेरे तो हाथ भी उठ जाता है, मतलब अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं वहां मंदी के बराबर में चले जाता। जी बराबर ब्रेक। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और इंशाल्लाह ताला इस मुकाबले में आपको भी शामिल करते हैं। चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे। सदी भाई का भी माइक खोल दे बेटा। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हाशमियो मुत्तलबी, ताजदारे हरम करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, 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 आखिरी अशरे में चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, मैं कशो मदीने चले,
दस्त साक़ी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, मेरी फरमाइश थी बहुत। इसको ज़रा मेरे माइक को भी खोल दीजिएगा, और हमारे थोड़ा सा और बढ़ाइए माइक को, ज़रा आवाज़ को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, खोल दीजिए। अच्छा जनाब, हमारे जो कंटेस्टेंट हैं, आज 11 लोग यहाँ मौजूद हैं। एक ऐलान है जो जजेस की तरफ से आया है, तो वो मैं ऐलान भी पहले करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको आपके नाम ले रहा हूँ। अहमद रज़ा नासरी, ज़ीशान मेमन, मोहम्मद अहमद, इलियास, अरबाज शाह, दानिश अहमद, ये 6 लोग हैं। अनम आगा, महानूर अकरम, मुनज़्ज़ा वहीद, साइमा शब्बीर, ये 5 लोग हैं। ज़रा सा मेरा माइक और बढ़ा दें ताकि इन तक लाउड और क्लियर आवाज़ जा सके। जजेस ने आज एक फैसला किया है। आप लोग यहाँ आ गए हैं और आने के बाद जजेस ने ये फैसला किया है कि आज आप में से कोई एक घर चला जाएगा, कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। एक आप ही लोगों का फैसला है। बराबर करेंगे ना, आप ही ने तो कहा था कि बराबर करो। आज मैंने थोड़ी कहा कि कम करके बराबर करें भाई, ऐड करें। नहीं मतलब मैं आपको बताऊं ना कि हम आज से भाई जो कुछ भी होगा नहीं, आपको पता क्या, बराबरी की बुनियाद पे होगा। आज से मुकाबले में आ गए, किसी का तलफ्फुज, किसी का सुर, किसी की नात का अंदाज का पढ़ना, मैं बिल्कुल इस दफा, क्योंकि वाकई बहुत मुकाबला है, बहुत मुकाबला टफ है। अच्छा, और एक बात और वाज़ेह कर दें, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की जो है उसको निकाला जाए या लड़का जो है उसको निकाला जाए। जो गलत पढ़ेगा, आज आप 11 में से कोई एक अपने घर चला जाएगा, वो इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होगा। आज आप जो पढ़ेंगे टाइम लिमिट में पढ़ेंगे, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे, प्रॉपर अदायगी के साथ पढ़ेंगे, आपके अशार समझ में आने चाहिए। और एक बात और बता दूं आपको कि ज़ीशान मेमन को मैंने जो कहा था पिछले दो दिन पहले, लेकिन वो साहिर भाई की वजह से, साहिर भाई ने कहा कि हमने उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, अगर उन्होंने किसी और पे पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज़िंदगी दी अल्लाह ताला ने, और हमने दोबारा से ये मैं हुआ बनो समा की आवाज़ में अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो ये उन बच्चों के लिए हमेशा याद रखिए कि अगर उन्होंने समा में पार्टिसिपेशन करनी है तो किसी और जगह पे ना करें, और अगर किसी और जगह पे देखा गया या चाहे वो जीते या हारे जो भी हुआ, तो फिर उसको यहाँ समा में जगह नहीं मिलेगी। प्लीज़ इस दफ़ा ख्याल कीजिए, अगली दफ़ा ज़रूर ख्याल कीजिए। अच्छा, मैं ज़रा अपने कंटेस्टेंट्स के पास जा रहा हूँ और इसके बाद आप लोगों की तरफ आऊँगा फॉर्मेट डिस्कस करने के लिए। ज़रा इनसे मैं इनकी राय पूछूं। फॉर्मेट हम खुद बनाएंगे प्लीज़। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाएंगे, आप बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, आप जजेस हैं, आप बिल्कुल आप बनाएंगे। बस ये बात याद रखिएगा, अभी एक 7वीं आवाज़ बाकी है। 7वीं आवाज़ वो एक ऐसा सरप्राइज नहीं आ रही है। आपको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, अभी आपके 3 जजेस को समझ में नहीं आ रही है। जब इनका हमला आप पे होगा, एक आवाज़ मैंने भी कही थी, वो तो मुझे समझ में आप इमेजिन कीजिए कि आपकी आवाज को शामिल नहीं किया गया लेकिन अमजद की आवाज को शामिल किया गया। हाँ, तो यही झगड़े ये क्या बात है, ये झगड़ा होना चाहिए, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इन कंटेस्टेंट्स के पास जाता हूँ और इनसे पूछता हूँ। एक दिन बात सुने, इनका जुस्सा बड़ा है तो आप लोग इनके रोब में आ गए। नहीं, मेरे रोब में नहीं है ये झगड़ा आप करेंगे अली इमरान से या घुंगरो साहब से, करम भाई से बात करेंगे। मेरे ख्याल में आपको जिससे भी झगड़ना झगड़िए, लेकिन पहले इंतजार कीजिए और देखिए कि वो बात क्या है जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये अमजद की एक बात है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। आपसे पूछता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जजेस ने ऐलान कर दिया है कि जो बुरा पड़ेगा आज उसकी छुट्टी हो जाएगी, घर जाएगा, कैसा फील हो रहा है? बस जो वो बेहतर समझे जज हैं। आपको लगता है कि आज आप घर जाने वाली हैं या यहीं रहने वाली हैं? हो सकता है जूरी को भी भेज दूं घर अपने। आप तो जाएंगे ना। अच्छा जी, बस कोशिश करूंगी पूरी। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्योंकि डर लग रहा है, क्यों? हमें लगा था आज मुकाबला है नहीं।
थोड़ा सा ज़रा ज़ोर से बोलिए, ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है ना। हमें लग रहा था आज मुकाबला है नहीं यहाँ पे, बस इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया था अचानक इसलिए। तो आपको लग रहा है कि आज अगर आपने गलत पढ़ा तो आप घर भी जा सकती हैं। ये छोटी सी बच्ची जो है, इससे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। हाँ जी बताइए, क्या लग रहा है आपको? नर्वस हो रही हूँ। आप भी नर्वस हो रही हैं? क्यों? जोर से बोलें, थोड़ा जोर से बोलें। तुम लोगों को क्या है, तुम लोग अगर इस तरह से करोगे तो फिर जजेस तुम पे हावी आ जाएंगे। थोड़ा जोर से बोलना है। कोशिश पूरी होगी। आपका ताल्लुक हैदराबाद से, क्या बनेंगी बड़ी होके? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? ओके। तो आपको आज लगता है कि आज आप यहाँ रहने वाली हैं या जाने वाली हैं? इंशाल्लाह रहूंगी। और अगर चली गई तो कितना दुख होगा? अल्लाह ना करे जाऊं। ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको क्या लग रहा है जजेस ने ये जो अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया है, कैसा है ये? वो बड़े हैं, हमारे बेहतर समझते हैं, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना बेस्ट दूं और आगे बल्कि जीत के यहाँ से जाऊं। मेरी ऑलराइट जी। हाँ जी नासरी साहब, क्या कहते हैं? जैसा उनका फैसला हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी उनके फैसले पर है। आपको क्या लग रहा है जी? कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे, बाकी जजेस जानते हैं बेहतर। आप क्या महसूस करते हैं? जजेस ने अचानक से ये चीज़ आप लोगों के सर पे डाल दी है कि अगर आप में से कोई भी गलत पढ़ेगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। लड़कों पे ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि 5 लड़कियाँ हैं, टॉप 5 का मुकाबला है, लड़के 6 हैं, तो आप लोगों पे ज़्यादा प्रेशर है। आपकी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल साहिल भाई, इस चीज़ को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो। आप बताइए। बिल्कुल प्रेशर तो है, खैर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अल्लाह पाक अच्छा अपना करम कर दे और अच्छा पढ़ लूँ, बाकी जजेस बेहतर जानते हैं। मैं इनसे ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ। अमजद भाई, इनको देख लीजिएगा। मैंने देख रहा हूँ। ज़ीशान मेमन इनका नाम है। आप इस वक्त अगर यहाँ बैठे हैं तो मेरी और अमजद की लड़ाई की वजह से बैठे हैं, और ख़ास तौर पे उसमें अमजद ने मेरा मान रखा, मेरी बात मानी, इसकी वजह से बैठे हैं क्योंकि अमजद भाई बहुत गुस्से में थे और बात अमजद भाई की बिल्कुल उसूली थी। आप यहाँ पर अगर बैठे हैं आज तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैंने अमजद को फोर्स किया था कि अमजद ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पे ख़ास तौर पे अमजद की और लोगों की नज़र होगी। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ। आप बताइए, आप तैयार हैं इस मुकाबले के लिए? कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ने की और जो यहाँ तक आए पूरा करके अपना अज़म को पूरा करें। आपने फिर दूसरी जगह जाके क्यों पढ़ा? क्योंकि इस तरह से तो लोगों के चांसेस मर जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? वहाँ जाके हमें मौका मिला, यहाँ पर गैप मिला मुझे, वो था 8 दिन का प्रोग्राम जो है, फिर यहाँ से गैप मिला तो मैं वहाँ चला गया हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बताया नहीं गया था कि आप यहाँ हैं तो कहीं और नहीं जा सकते। आई थिंक ये नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों के लिए भी है कि जो यहाँ पढ़ेगा फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर वो यहीं पढ़ेगा। बनो समा की आवाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला है और इसको इतना ही रहना चाहिए। बिल्कुल। जो जजेस, जो हमारे जूरी है ना, जो जूरी हमारी 20 लोगों को निकालेगी नेक्स्ट ईयर के लिए, उनसे एक पेपर साइन करा लिया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जूरी को ये ख्याल क्यों नहीं आया? आप इतने सालों से ये कर रहे हैं, अगर मुझे ये ख्याल आ सकता है या अमजद को ही आ सकता है, तो अमजद भाई ज़रा ये आपकी हैंड पिक जूरी है, ज़रा इनसे बात तो करें। इसी वजह से मैंने कहा कि आज जूरी भी अपने घर जा सकती है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज रॉन्ग दो, दिस इज रॉन्ग, ये आपकी गलती है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है क्योंकि एक ऐसे आदमी का हक आप मार लेंगे। पता है क्या, हम आप पे भरोसा करते हैं। ये जो 4 लोग बैठे हैं, ये जाके जगह जगह गांव जाके वो नहीं लेते ऑडिशन। आप पे हम भरोसा करते हैं कि आपने ये पाकिस्तान से 20 आवाज़ें निकाली, लेकिन आपको यू हैव टू टेल देम, आप लोगों को चाहिए उन लोगों को बताएं कि भाई जो हमारे साथ पढ़ेगा, आप जो है सिलेक्ट हो गए, अब एक कॉन्ट्रैक्ट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूँगा। अली इमरान, आप ये कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिएगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि जो हमारे साथ 20 आवाज़ें या 25 आवाज़ें, जितनी भी आवाज़ें सिलेक्ट होती हैं, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो सिर्फ हमारे यहाँ पड़ेगा, यहाँ समा पे, और किसी और चैनल पे जाके नहीं पड़ेगा। हम ताबेदार हैं। ठीक है, और ये आपके जहन में आना चाहिए था। बस मैं किसी और वजह से आज की वजह से माफ़ कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ ख़वातीन की फैमिलीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, मैं इनसे ज़रूर बात करूँगा। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अब से थोड़ी देर के बाद हम लाहौर जाएंगे, जहाँ पर एक खातून और एक लड़के जो है वो हमारे, एक खातून और एक मर्द आवाज़ जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन राइट नाउ आप किसके साथ आई हैं? बहन है आपकी? मैं आ जाऊँ यहाँ पे, हटना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहन यहाँ तक आ गई हैं, इसके बाद क्या लग रहा है आपको? आज जजेस ने जो ऐलान किया है,
आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा ऐलान होगा कोई? नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या क्या समझ रही हैं कि अगर इनको कोई टास्क आज दिया जाएगा, आज इनकी नात ज़रा सी सुर से उतरी तो लोग तैयार बैठे हैं? जो हो बस ठीक है। आप किन के साथ हैं? किन के साथ? महानूर के साथ। ये तो पहले ही बहुत घबराई हुई हैं, कंफ्यूज रहती हैं। तो बताइए मुझे क्या लग रहा है आपको? महानूर ने कहा है कि ये सोच के आई थी कि आज इंट्रोडक्शन है, आज इनको नात भी पढ़नी है। आपके ख्याल में क्या होने वाला है? नहीं, इनकी तैयारी है, माशाल्लाह पढ़ लेगी। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आज ये घर चली जाती हैं, क्या होगा? दुख होगा, और बाकी जजेस का जो फैसला। आप लोगों को मैं आगे बुलाऊंगा और फिर आपसे मैं बात करूंगा। मैं जजेस की तरफ जाता हूं। एक बात तो ज़रूर है, अब से थोड़ी देर के बाद जब ये मुकाबले शुरू होंगे तो आज 11 आवाज़ें हम सुनेंगे। इन 11 आवाज़ों में से कोई एक आवाज़ आज के बाद बनो समा की आवाज़ और इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होगी। विद दैट अरबाज शाह इज़ इन लाहौर। आइए आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां अरबाज शाह इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरबाज, आपको पता चल गया है कि जजेस ने ये ऐलान कर दिया है कि आज जो शख्स ज़रा सा भी सुर से बाहर पड़ेगा, तलफ़्फ़ुज़ की गलती करेगा या टाइम से बाहर पड़ेगा, वो अपने घर चला जाएगा। बस ये कह दीजिए साहब कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ख़त्म। जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जजेस की शराइत के मुताबिक इंशाल्लाह अपनी हाज़िरी पेश करूँ। आगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूर होगा वही होगा। थोड़े नर्वस हैं आप, या आपको लग रहा है कि आज आप अच्छा पढ़ने वाले हैं? जी इंशाल्लाह मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ हैं। अच्छा बिलाल भाई, आप अगर इस मुकाबले में होते और आप इस वक्त इन बच्चों की जगह होते और जजेस आप पे ये डाल देते तो क्या गुजरती आप पे? पता नहीं क्या मैं करता, मैं अपने आप को वहाँ फील कर नहीं सकता, लेकिन मैं अमजद से बहुत दोस्ती कर लेता। आप मरवाएंगे, ये तो मैं जरूर करता। आप मुझे मरवाएंगे। बजाइए बजाइए बजाइए। मुझे मरवाएंगे आप दोनों मिलके आज मुझे मरवाएंगे। इस सारे पैराफर्नेलिया में जो सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव आर्गुमेंट होता है, चाहे वो गलत हो, वो अमजद का होता है। नहीं, अभी तो आपने गलत देखा ही नहीं है। मैं तो आपको गलत दिखाऊंगा, जो अमजद का एक गलत आर्गुमेंट है वो दिखाऊंगा। कल 2 गलत देखे हैं ना, वो कल 2 गलत देखे हैं। देखिए 2 गलत मिलके एक सही हो जाता है। भाई यहाँ पे मैंने अमजद साहब से हमेशा इख्तलाफ किया और आपने देखा आपकी मौजूदगी में मैंने इख्तलाफ। आप यकीन करें, इतने इख्तलाफ मेरा और फसी भाई का एक दफ़ा इतना इख्तलाफ बढ़ गया था कि हमारे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। नहीं, वो मैसेजेस नहीं, वो इख्तलाफ वो था जिसमें आप भागना चाह रहे थे छोड़ के, और आपको रोकना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैंने डांट के माशाल्लाह बोझ इतना। अच्छा, मैं सिद्दीक भाई से पूछना चाहता हूँ। सिद्दीक भाई एक बात बताइए, आपको कितने साल हो गए नात गोई करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 52-53 साल हो गए। 52-53 सालों में बजाइए, बिल्कुल बजाइए, आधी सदी का किस्सा है ये। 53 सालों में आपको कभी ऐसा कोई मौका आया कि आप एक नात के मुकाबले में शरीक हों और वहाँ जजेस अचानक आप पे ये डाल दें कि आज अगर सही नहीं पढ़ा तो तुम इस मुकाबले से बाहर हो जाओगे? मैंने रेडियो पाकिस्तान पे एक मुकाबला हुआ था, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो अल्लाह का करम कह लूँ, मेरी सलाहियत तो कुछ नहीं है, अल्लाह का करम कह दूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत और मेहरबानी कह दूँ कि उन 100 बच्चों में मैं पहली पोजीशन मेरी आई। वाह 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 वाह। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से इन तमाम सना खानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, ये ठीक है, मुकाबला है, कंपटीशन है, कार का मामला है, ताबिंदा आपा घूर रही हैं मुसलसल।
ठीक है, 2 गाड़ियां और आपके दो स्कूटरें भी नहीं, हैं। 2 गाड़ियां, आपका 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिलें भी है 110 सीसी वाली। मैं वही महसूस कर रहा हूँ कि इस दफा आपका रोप कुछ ज्यादा ही है मेरा। ज्यादा बेकार है हमारे नहीं, नहीं है हमारे वो। सिद्दीक चाचा, पता है कि हमारे लिए बेकार है, जिसके सिद्दीक लिए तो भाई कोई देते नहीं है अभी वाले। नहीं हम नहीं, लेकिन मैं एक पैगाम दे दूं इन बच्चों को। देखें, ये बड़ी मेहनतों से, बड़ी मशक्क़तों से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप इस तरह से हमारी बातें सुनकर आप नर्वस हो जाएंगे तो ये तो फिर बहुत मुश्किल है। आप एक ही चीज़ जहन में रखें कि हमें कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा, हमें हुजूर तो सुन रहे हैं ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जी मदनी साहब, फौरन ब्रेक पे जाना मैं मुझे। समझता हूँ कि आज का बड़ा एक अजीम दिन है, इन बच्चों की हौसला अफजाई भी की जाए। माशाल्लाह इतनी मेहनत की उन्होंने, तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंशाल्लाह। देखिए जनाब, बात तो तय है, हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुकाबले शुरू हो जाएंगे, फॉर्मेट शुरू हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि आज 11 में से सिर्फ 10 आवाज़ें बचेंगी, 1 आवाज़ चली जाएगी, और एक सरप्राइज़ है जो हम प्रोग्राम के दरमियान में आपको बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा मिलकर मोहब्बत से सल्लल्लाहु कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। लाज रखना खुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना। सब मिलके पढ़ेंगे। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना। तुझे रख लो ऐ जलवाए जाना। दिल में तुझे रख लो ऐ जलवाए जाना। बस इतना करम करना जिसमें करीमाना। बस इतना करम करना जिसमें करीमाना। जिसमें करीमाना कि जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना।
जब तुमने बनाया है या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है तो मैं शर्म भी कह देना, मैं शर्म भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, मैं शर्म भी कह देना, ये मेरा दीवाना। और जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, भेजूं मैं उन्हें आंखें के दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। और पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है कि अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैं, जिस दिल में मोहम्मद है वो दिल है खुदा खाना, जिस दिल में मोहम्मद है वो दिल है खुदा खाना, खाली है जो दिल उनसे वीराना है, वीराना, खाली है जो दिल उनसे वीराना है, वीराना। आखिरी चीज मेरे वालिद साहब का कलाम है, एक चीज और, राह से मैं गुजरूं बस गीत तेरे गाऊं, जिस राह से मैं गुजरूं बस गीत तेरे गाऊं, जो देखे मुझे कह दे ये है तेरा दीवाना, जो देखे मुझे कह दे ये है तेरा दीवाना, जिस राह से मैं गुजरूं बस गीत तेरे गाऊं, जो देखे
देखे मुझे कह दे ये है तेरा दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा थोड़ा सा आप लोग सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे। एक शेर मैं भी, और आप लोग भी सुभान अल्लाह। ऑलराइट जी, एक शेर मैं भी कहना चाह रहा था, शायर ने रोक लिया मुझे। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो डिस्कस कर लें। ठीक है जी। हमारे पास वो कंपोजिट पैकेज है, हमारे पास मर्दों की आवाज़ का यानी लड़कों का एक कंपोजिट पैकेज है। सबसे पहले हम ये पैकेज दिखाने जा रहे हैं अपने जजेस को और आपको कि ये सफ़र जो हुआ ये किस तरह से हुआ, कैसे शुरू हुआ और ये आवाज़ें हम तक कैसे पहुंची। वॉच दिस। बनो समा की आवाज़ के टॉप 10 मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 राउंड तक रसाई हासिल करने वाले खुशनसीब ये हैं: मोहम्मद अहमद कराची से, अहमद रजा नासरी कराची से, जीशान मेमन हैदराबाद से, इलियास हैदराबाद से, दानिश अहमद कराची से और अरबाज शाह लाहौर से। आइए आपको अगली 5 आवाज़ें हम दिखाते हैं टॉप 5 की जो ख़वातीन की हैं। वॉच दिस। बनो समा की आवाज के टॉप 10 के मुकाबले के बाद हमें मिल चुकी हैं हमारी 5 बेहतरीन आवाजें जो अब करेंगी परफॉर्म जजेस के टास्क के मुताबिक। हमारी वो 5 बेहतरीन आवाजें हैं: महनूर अकरम हैदराबाद से, अनम आगा कराची से, मुनज़्ज़ा वहीद एबटाबाद से, महनूर हैदराबाद से और साइमा शब्बीर कराची से। जजेस, मैं अमजद भाई की तरफ आता हूँ। अमजद भाई, फॉर्मेट आप एक्सप्लेन करेंगे या मैं एक्सप्लेन कर दूँ? मेरा फॉर्मेट जो मैंने बताया, अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह हमने कहा था कि लड़का और एक लड़की, ठीक है, इस तरह हम मुकाबले आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत आसान सा फॉर्मेट है आज, और जैसे कि डिसाइड हो गया है कि आज इन 11 आवाज़ों में से कोई एक आवाज़ बनो समा की आवाज़ का हिस्सा नहीं रहेगी। पहले हम एक लड़की को दावत देंगे और वो जजेस की रिक्वेस्ट पे, फरमाइश पे अपना कलाम पेश करेंगी। फिर उसके बाद एक मर्दाना आवाज़ आएगी, वो जजेस की रिक्वेस्ट पे, फरमाइश पे अपना कलाम पेश करेंगी। जिन चीज़ों पे आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं उसमें तलफ़ुज़, कलाम का इंतखाब, आपके सुर की अदायगी, आपकी लय और आपका वक्त आपके पास 2 मिनट होगा। 2 मिनट के बाद हम जजेस से आपकी नात, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में तासुरात लेंगे। आज फैसले का वक्त है। पहले ये सोचा गया था, फिर जजेस का मुत्तफ़िका फैसला ये है कि चूंकि बनो समा की आवाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला है, इसलिए यहाँ जो कामयाब होगा वो भी फिर शर्तिया तौर पे बनो समा की आवाज़ का हकदार ठहरे। लिहाजा आज आपको सख्ती से जज किया जाएगा, कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सिर्फ वो आवाज़ें आगे जाएंगी जो ये साबित करेंगी कि वो पाकिस्तान को आवाज़ों में लीड कर सकती हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों से, पूरे पाकिस्तान से इन तमाम बच्चों को मिलवाना चाहता हूं। सबसे पहले जितनी भी ख्वातीन हैं, 5 ख्वातीन, वो ज़रा स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। बल्कि मैं बुला लेता हूं और आप लोग उस तरह से आ जाइएगा। अनम आगा तशरीफ़ लाइए। आप लोग तालियां बजा सकते हैं अनम के लिए। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। महनूर फ्रॉम हैदराबाद, आइए महनूर। महनूर फ्रॉम हैदराबाद, महनूर हैदराबाद से। महनूर आप आ रही हैं? आ जाएं बेटा, आ जाएं। महनूर ने जी। अच्छा, एक फैसला हमने और किया है, शायर भाई बताएंगे। 3 मिनट, 2 मिनट कम रहेंगे नात के लिए। 3 मिनट, एक अंतरा, एक अस्थाई हमें चाहिए होगा, तो 3 मिनट। फंसी भाई ने कहा कि 3 मिनट। ठीक है, इट्स फाइन। थैंक यू वेरी मच। महनूर अकरम फ्रॉम हैदराबाद। दोनों हैदराबाद, दोनों महनूर हैदराबाद से। वाह, आप लोगों की तालियों में दम नहीं है और आप लोग बिल्कुल नहीं बजा रहे हैं। सबने बजानी है एक साथ। याद रखिए, अगर आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो सहरी नहीं मिलने वाली आप लोगों को, इसलिए आपकी तालियां फर्ज हैं। गो।
हम एबटाबाद में मुनज़्ज़ा वहीद का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुनज़्ज़ा वहीद इस वक्त इस्लामाबाद में बेतहाशा बारिश है, उनको पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन मुनज़्ज़ा वहीद से हम मोमेंटरीली बात करेंगे। साइमा शब्बीर फ्रॉम कराची, आइए। आप लोग एक लाइन उस तरफ बना लीजिए। अब मैं लड़कों की आवाज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उधर चले जाइए, उधर चले जाइए जी। अहमद रजा नासिरी फ्रॉम कराची, तशरीफ लाइए। अहमद रजा नासिरी। जीशान मेमन फ्रॉम हैदराबाद। मोहम्मद अहमद फ्रॉम कराची। इलियास फ्रॉम हैदराबाद। अरबाज शाह फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम लाहौर। ऑलराइट जी, शॉट आ गया। ऑलराइट, दानिश अहमद फ्रॉम कराची। तालियां आप लोग जोर से बजाइए। There you go. और मेरा माइक अच्छा बढ़ाओ, जरा मेरा माइक बढ़ाओ, और आप लोग तालियां जरा जोर से बजा दीजिए। There you go. हम मुनज़्ज़ा वहीद से बात करते हैं, वो इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारा इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, दैट्स ओके, डिले है। अब आपको ये इत्तला तो मिल ही चुकी होगी कि जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पे एक फ़ैसला किया है कि आज वो आपसे नात सुनेंगे, और अगर कोई भी सुर और लय से बाहर जाता है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी गलत होती है या वक्त से बाहर जाता है, तो आज 11 आवाज़ों में से कोई एक आवाज़ ऐसी होगी जो बनो समा की आवाज़ का आने वालों में हिस्सा नहीं होगी। जी मैंने सुना है, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उनके मायार के मुताबिक कलाम भी पढ़ूँ और वक्त भी कम लूँ और अपना अच्छा पेश करूँ आपके सामने। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। हमारे पास यहाँ ये सारी की सारी हैं। अगली ब्रेक के बाद ये मुकाबला जो है ये शुरू हो जाएगा। अगली ब्रेक के बाद फैसले की घड़ी आ जाएगी। कोई एक गलती किसी एक शख्स की, एक गलत तलफ़्फ़ुज़ या फिर जो दौरानिया दिया गया है उससे बढ़ के पढ़ना या फिर सुर और लय से उतरना आपको घर भेज सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला है। बिलाल साहब, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता। फिक्रमंद होते। मुझे लगता है कि इसमें फिक्रमंदी की बात शायद इसलिए भी कम होनी चाहिए कि बच्चे जो यहाँ तक इस जगह तक पहुँच गए हैं, जाहिर है ये बहुत सिलेक्शन के बाद आए हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। ख़ास तौर पे मैं इस बच्ची को कहूँ कि ये बच्ची यहाँ पे पहुँची है, ये बहुत बड़ा काम है। और ये लड़के जो यहाँ तक आए हैं, इनमें भी किसी में से जज करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इन सब के लिए जो एक बड़ी रिक्वेस्ट होगी वो ये कि जब आप परफॉर्म करें तो ईमानदारी से करें और खुलूस से नीयत से करें। ये दोनों चीज़ें क्वालिटी सामने रख के उस जगह पे खड़े होना, क्योंकि जिस मेंबर पे आप खड़े होंगे, ये मेंबर ये ज़हन में रखना कि ये मेंबर वो जगह है जहाँ के आपको नबी पाक जो है वो सुन रहे हो। मेंबर हसन है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इट। जब हम वापस आएंगे तो शुरू करते हैं बनो समा की आवाज़ का पहला जजेस के तहत एलिमिनेशन राउंड। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जब ये सब तय कर रहे हैं हम लोग, इसमें दो चीज़ें जो है ना वो मेरे ख्याल में बड़े वाज़ेह तरीके से बच्चों को पता होनी चाहिए। एक तो ये कि जो 5-4 चीज़ें हैं जिन पे हमने उसको जज करना है वो, और उनमें से सबसे अहम चीज़ क्या होगी, सबसे अहम बात क्या होगी एक। लेकिन इस पर एक ये भी सवाल है जजेस साहिबान से कि जो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, जो एक बच्ची हमारी लाहौर में है, मेरे ख्याल में अमजद भाई उसकी वाकई आवाज़ जो है ना वो बहुत खूब है। अगर वो यहाँ पर आए, वो जो एबटाबाद की बच्ची है, वो 15-20 का फ़र्क है, वो बच्ची बहुत समझ के पढ़ती है, उसको एक डिसएडवांटेज होगा।
तो उसे बुलाना चाहिए, उसको कैसे बैलेंस उसे बुलाना चाहिए। देखिए पता है क्या, आज जो हमने कहा है कि एलिमिनेट करेंगे किसी को, अगर वो बच्ची हुई तो आप यकीन करें मैं जजों से लड़ जाऊंगा उसके लिए, उस बच्ची को एलिमिनेट नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पढ़ने से और वहाँ की जो रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है उसमें फर्क होता है, क्वालिटी में बड़ा फर्क होता है। और वैसे भी मैं उसको नहीं जाने दूंगा, वो मेरे ससुराल के लोग हैं, एबटाबाद मेरा ससुराल है, उसको यहाँ बुलाना पड़ेगा। एक तो हर साल इनके ससुराल से कोई ना कोई आता है, एबटाबाद से आता है कोई ना कोई, एबटाबाद से कोई ना कोई आता शुक्र है ये नहीं कहा कि हर साल इनका ससुराल चेंज हो जाता है। ये मजाल नहीं है इनकी। नहीं भाई, 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वही ससुराल है और वही रहेगा इंशाल्लाह जब तक जिंदगी। आप कभी कुछ और ससुराल बताते हैं, कभी कहीं और ले जाते हैं? नहीं, एबटाबाद हमेशा कहा इन्होंने। एबटाबाद। अच्छा, आपने जाने नहीं देना तो उसको सुनने का फायदा क्या है? मतलब यहाँ बुला के नहीं, यहाँ बुला के सुनेंगे। फसी आज आप बिल्कुल लड़ नहीं रहे। बहस शुरू है फसी भाई, आप बिल्कुल इनको आज ढील दे रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको जाने नहीं दूंगा, यहाँ बुला के सुने, यहाँ बुला के सुने, अगर वो यहाँ कुछ ऊपर नीचे होती है ना, ये गलत है, फिर भेज दें। बाबा सुने, आपका अकेले का फैसला नहीं होगा, चारों जजों का होगा। सर मैंने कहा है चारों जजों से मैं गुजारिश करूंगा कि उसको यहाँ बुला लें। आधी है लेकिन जजमेंट नंबर पूरा। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अब हम सहरी कर रहे हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाद में भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने कहा है कि मैं चारों जजों से लड़ जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा मैं लड़ जाऊंगा। ये नहीं कहा है कि पूछूंगा या दरखास्त करूंगा। भाई चौथे तो आप हैं, चौथे किससे लड़ेंगे? हम तो हर साल लड़ते हैं दोनों, तो हम तो 3 हुए ना। नहीं, उसकी ऑन मेरिट वाकई बहुत खूबसूरत आवाज़ है उस बच्ची की, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। ये सारी आवाज़ें जो यहाँ तक आई हैं बड़ी बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। वो जो जजेस को कह रहे थे ना कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एग्रीमेंट देखना चाहिए, क्योंकि और मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, क्योंकि जितना बोझ आपके ऊपर सिलेक्शन का होता है और जितना प्रेशर होता है, आप नहीं ये डिसाइड कर सकते। ये पॉलिसी जो है ये जजेस की तरफ से जानी चाहिए कि जो लोग आप सिलेक्ट करें वो कहीं और ना पढ़ें। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये अपनी एक शनाख्त रखता है और यहाँ पे वही आवाज़ें आनी चाहिए जो यहाँ से शनाख्त की जाए। अच्छा जी, आज जो हमारे पास ये सहरी है ये दिलपसंद रबड़ी वालों की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ कीजिए कि वो आवाज़ जिस पे आपका बड़ा, एक सेकंड, वो तो बड़ा शुक्रिया उनका, लेकिन हमारी बहन ने भी आज सहरी बना के भेजी है। और ये जो सहरी बना के भेजी है इसमें तो एक तो अल्लाह ने बरकत बड़ी डाली कि सारों ने खाया और उनका भी शुक्रिया। फिरोज भाई का भी शुक्रिया, फिरोज भाई का शुक्रिया। फिरोज भाई ने बहुत मज़ेदार कबाब लेके आए और शाहिर भाई की वाइफ ने बहुत ही अच्छी, हमारी भाभी ने नहीं, मतलब शाहिर भाई कहते हैं कि मेरे बताए नहीं करा करो मेरी शादी हुई है। अच्छा, खुदा की कसम मैं ये नहीं, इसीलिए मैंने कहा देखो घर भी जाना है। उन्होंने बहन कह दिया, इसलिए मैंने जमा के बोला शाहिर भाई की वाइफ हमारी भाभी। अपने अल्फाज मुबारक वापस लीजिए प्लीज। कौन से? ये जो आपने अभी फरमाया, शाहिर को घर भी जाना है भाई, आपने अभी जो कहे कौन से अल्फाज? इन्होंने तो कई कहे हैं। जो शाहिर भाई की एक ही शादी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है शाहिर भाई की एक ही शादी है और जितनी भाभीयों से मैं मिला हूँ मैं सबको जानता हूँ, एक दफ़ा देखा है। जमा का सीधा लगा रहे हैं आप? हाँ, सबको एक दफ़ा देखा है मैंने। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि साहिर भाई की एक शादी हो या साहिर की 10 शादियाँ हो, आपको इसमें कोई ज़ाती दिलचस्पी है? नहीं, मुझे ज़ाती दिलचस्पी बिल्कुल है, क्यों नहीं है? नहीं, मुझे एक्चुअली पता क्या, मुझे मालूम है ये 20-21 दिन में भाई, मुझे 20-21 दिन में मालूम पड़ गया शाहिर भाई की मोहब्बतें कुछ बढ़ गई हैं। किससे? इसमें तो शक नहीं है और किससे? इसमें कोई शक है आपको? ये तो आज से थोड़ी है, 8-9 साल से। 9 साल से? जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? मैं चैनल का नाम लेना चाह रहा, हमने इकट्ठे काम किया माशाल्लाह। शाहिर भाई माशाल्लाह बच्चे कितने हैं आपके? बड़े मशक्कत और बड़े। वैसे एक बात जो है ना वो बरमला कहनी है कि साहिर जो है वो माशाल्लाह उन लोगों में से है, बिल्कुल उन मर्दों में से है, लेट मी फ्रेज इट लाइक दिस, उन मर्दों में से है जो अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार और इज़्ज़त का इजहार करते हैं। इस बात को बहुत कम लोग जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं। मेरे पास एक जुमला बहुत अच्छा आ रहा था इससे पहले कि शायर मुझे बजाय बाजू पे कहीं और दाद दे दे, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन भाभी थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ेदार आपने ये मुर्गी बना के भेजी। हालांकि मैं मुर्गी नहीं खाता, लेकिन मुझे पता लगा कि आपके हाथ आज भी नहीं खा रहे। मुझे पता लगा कि आपने अपने हाथ से बना के भेजी है, कसम से मैंने खाई है। रोटी खा लो यार। अच्छा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और तौफीक दे और आप बार बार बना कर भेजें। वाह, अभी हम हैं तकरीबन 7-8 दिन और हैं, तो हम कुछ और भी खाना चाहेंगे आप। और ईद करीब आ रही है तो हम चाहेंगे मेन्यू और ज्यादा बढ़ जाए तो हम आई डोंट माइंड। लेकिन हमारी खुशी ये होगी कि आप अपने हाथ मुबारक से ना
कुछ बना के दिखाएं तो। मैं इंशाल्लाह, अब तो मैं रेगुलर ही हूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बना के जरूर खिलाऊंगा। साहब इनके हाथ मुबारक कब से हो गए? क्योंकि ये खुद मुबारक है माशाल्लाह, जो सरकार की नात पढ़ता हो इससे बढ़कर कोई मुबारक हो। वैसे आप एकदम ना रास्ता। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो भी बात करें ये आपको एंड में वही मारता है, वही मारेगा। उसके आगे बोल नहीं सकते ना भाई, हम तो उस निस्बत से बस अच्छा माशाल्लाह दीवाने हैं। बेशक इस पे जहाँ निस्बत लग जाए तो नहीं तो हम अल्लाह की कसम हम इनको बुरा नहीं समझते, हम भी बड़ा अच्छा समझते हैं। हाँ इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। खूबसूरत इंसान भी और खूबसूरत इंसान भी। अच्छा अब मुझे ये बताइए जी, मुझे ये बताइए कि मुकाबलों के अंदर फ़र्ज़ कीजिए, वो बात वहीं रह गई, मुझे बताएं फ़र्ज़ करें कोई ऐसी आवाज़ हो जिस पे आपका बड़ा मान हो और आपको लगता है कि उसने आगे जाना है और वो एलिमिनेट हो जाए। साहिर मुझे एक आवाज़ पे दूसरी आवाज़, मुझे तो एक वो एबटाबाद वाली बच्ची बहुत अच्छी लगती है। एक मुझे बड़ा अफसोस है कि वो बच्ची जो कि एलिमिनेट होगी, जो कि वाइल्ड कार्ड पे आई थी, अनमता, उस दिन उसकी आवाज़ ठीक नहीं थी, वो बुखार में थी। मुझे उस बात पे दुख है, मुझे उस बात पे बड़ा मान था। वो पढ़ सकती थी, समझ सकती थी और मेरे ख्याल में उसके लिए आगे जाने का भी बड़ा रास्ता था, लेकिन वो तो मुकाबला है, मुकाबला तो मुकाबला है। देखिए उस बच्चे के लिए शाहिर भाई ने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी थी कि मेरी आने वाली फिल्म के अंदर उससे मैं एक बहुत अच्छी गाना या नात या हम भी पढ़वाऊंगा, लेकिन वो एलिमिनेट हो गई। लेकिन ऑफर अपनी जगह है, लेकिन वो ऑफर उसके लिए, ये मैं बता रहा हूँ कि वो ऑफर उसके लिए अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ी अच्छी जो बात है ना मुझे जैसे लोगों के लिए, ये बच्चे जो हैं, जो हमारे जजेस वहाँ बैठे होते हैं ना, ये नाक पहुँचते हुए बच्चे आए थे पहले और अब ये माशाल्लाह वहाँ बैठते हैं। ये तो एक प्लेटफॉर्म का एक वक्त है जो कि आपको जहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन इस सारे माहौल का मुझे ज़ाती तौर पे जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ना हुआ है, मैं सुन के और इन लोगों के साथ बैठ के ना मुझे सुनने का ज़ौक़ आ गया। वाह वाह, सुनने का ज़ौक़ आ गया कि सुनना कैसे जाता है। लेकिन बिलाल भाई इन बच्चों से ना मुझे एक शिकायत है। सदीक भाई ने कहा कि मैं बचपन में 100 बच्चों में से एक था कि जब मैं निकला, आज माशाल्लाह 53 साल हो गए उनको पढ़ते हैं। इन बच्चों को, सलमान हुआ, अवेस हुआ, ये मारूक हुई, इन बच्चों को तकरीबन 5 साल 4 साल हो गए निकले हुए। अब वो इस स्टेज पे आ गए कि माशाल्लाह जूरी हो, लेकिन इन लोगों ने कोई कलाम अपना ऐसा नहीं पढ़ा कि जो बहुत मशहूर हो, जो इनकी अपनी शनाख्त, हाँ जो इनकी अपनी शनाख्त हो। क्यों नहीं पढ़ा, ये मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि इनको पढ़ना चाहिए। अभी बताइए साहिर लगता नहीं है कि ये बच्चे जो हैं और बाकी नात खां भी जो हैं, ये कॉपी करने पे ज्यादा दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जैसे कि अपनी शनाख्त बनाना। क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाजें निकाल रहे हैं, अब निकालने के बाद हम गाड़ी दे दें और वो गाड़ी देने के बाद वो कहीं और घूम जाए तो वो मजा नहीं आया। मैं आपको कंटिन्यू किया उन्होंने कंटिन्यू किया। ये बच्चे फिर हमें रमजान में दिख जाते हैं, रमजान के बाद नहीं दिखते। हर नात खान की, पाकिस्तान में चंद ऐसे नात खां हैं कि जिनकी 3, 4, 5 नातें जो हर सना खां की ज़बान पर हैं। तो मैं कहता हूँ कॉपी तो आप कर लें, अभी आपकी इब्तिदा है, आप जब लेकिन कोशिश करें कि कोई अच्छा उस्ताद से आप थोड़ी सी तरबियत लें। अच्छा, और अपना कोई मकाम, अपना एक भी कलाम अगर मकबूल हो गया तो आप का एक मकाम बनेगा। अच्छा सिर्फ यही नहीं, मुझे जो आई थिंक प्रॉब्लम है वो ये, मुझे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की वो बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज तलफ़्फ़ुज़ जो है नहीं, तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दुरुस्त नहीं होता। अब देखें इसमें साहिर भाई 2 बातें हैं, वही ना साथ की हमारे यहाँ तलफ़्फ़ुज़ में क्या है, हम गुम्बदे खजरा कहते हैं, उर्दू में ये मेरी तायीद करेंगे, हम उर्दू में कहते हैं गुम्बदे खजरा। पंजाब में क्या कहा जाता है, गुम्बदे खिजरा। तो मेरा मकसद ये नहीं है अब, लेकिन इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि कोई अच्छे उस्ताद से वाबस्तगी हो जाए। अच्छा काम करते हैं, हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुकाबले शुरू हो जाएंगे जी इस ब्रेक के फ़ौरन बाद। आज 10 में से 11 में से सिर्फ 10 आवाज़ें आगे एडवांस करेंगी। एक आवाज़ जो है 11वीं आवाज़ कौन सी है, 12वीं है, 11वीं है, 12वीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं तो एक आवाज़ के लिए बोले जा रही हूँ, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन सी आवाज़? हमें अमजद ने मना किया कि आपकी आवाज़ के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये क्या बात हुई भाई, मेरी आवाज़ के बारे में मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अमजद आप लोग मुझे अकेला समझ के ये ना समझे कि मैं कमजोर हूँ। नहीं, आप बिल्कुल कमजोर नहीं है। किसने कह दिया आपसे आप कमजोर हैं? मैं अकेली नहीं। अब आप यकीन कर लें, हमें दोनों को लड़वाना चाह रहा है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ ठीक है, छोटा सा अमजद हर एक के साथ है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और बहुत 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 शुक्रिया कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। वो पीला वाला माइक जो है वो मुझे बता दीजिए, अगर मेरे पास है तो पीला वाला मुझे माइक दे दीजिए ताकि हम शुरू कर सकें। लाई 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 लाई। आज हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं एमडी हबीब बॉय। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? प्लीज़ प्लीज़ सर तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अब हमारा मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है और आपकी सबसे बड़ी बात ये आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। हाउ डू यू फील? वैसे आपको कैसा लगता है मुकाबला? बहुत मज़ा आता देखने को क्योंकि ये चीज़ें हर वक्त नहीं होती। तो आप आए ना, ज़रा गाड़ी की तरफ आए ना, कम से कम आपको चलना तो चाहिए ना वहाँ। अब बिलाल भाई आप भी आइए, आइए आइए प्लीज़ आइए। आप जजेस को तो देते ही नहीं, आ जाइए, जजेस को तो देते ही नहीं है। आ जाइए। दिस इज द कार। और ऐसी 2 गाड़ियां हबीब ऑयल ने दी हैं, 2 गाड़ियां। और दिस इज द मोटर बाइक। और ऐसी 2 मोटर बाइक जो हैं वो हबीब ऑयल ने दी हैं। फॉर द विनर इन वुमेन्स कंपटीशन एंड 1 फॉर द विनर इन मेंस कंपटीशन। तो ये बड़ी कमाल बात है। और रनर अप के लिए ये 2 अदद मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे पाकिस्तान से और जो इसमें कम्पीट कर रहे हैं मुकाबलों में? मैं समझता हूँ कि हर कोई जो है वो विनर है और ये एक फ़न है या इसको और ज़्यादा राइज होनी चाहिए क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है। ये डेफिनेटली हिस्सा है, डेफिनेटली। और बड़ी सादत की बात है, बहुत फ़ख्र की बात होती है जब कोई नाते रसूल मकबूल पढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। हाँ बिल्कुल हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। इसमें बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि महज इत्तफाक तो नहीं, मैं इसको कहूँगा कैसा मुकद्दर बनाया अल्लाह ने कि जो नात का मुकाबला है उनको स्पॉन्सर हबीब कर रहे हैं। वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो जजेस हैं उनको कोई स्पॉन्सर नहीं करता। आप आज उसे अल्लाह ताला स्पॉन्सर कर रहा है। उसको जजेस को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो हबीब के भी हबीब है। अच्छा, लेकिन ये सारी रौनक जो है ये हबीब की वजह से। थैंक यू। ये तो हबीब की वजह से और वो अल्लाह के हबीब की वजह से। ये रौनक सारे पार्टिसिपेंट की वजह से, अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आपने कुछ मुकाबले देखे हैं? हाँ, अब इस दफ़ा तो नहीं देखा, मैं पिछले साल इससे पहले वाले साल देखा। तो इस बार क्यों नहीं देखा आपने? आपको देखना चाहिए था। इस बार उठा नहीं जाया जाता। ओल्ड एज जो है ना वो नहीं, लेकिन इस बार आप यहाँ बैठेंगे और हम अपने मुकाबले शुरू करेंगे। टाइम बड़ा कम है, आज आप देखेंगे। आज मैं सारा 11 आवाज़ें हमने ली हैं इंशाल्लाह। 12वीं एक सरप्राइज आवाज़ है जो अमजद साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस तरह की कोई मेरे लिए भी सरप्राइज है। आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं, आपको पता चलेगा। अच्छा, लेकिन पता है कि आज जजेस के लिए कोई ऐलान कर रहे थे आप, ये कैमरा आप आज कह ही दीजिए, जजेस को कुछ भी नहीं मिलेगा। जजेस को कुछ भी नहीं मिल सकता, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से। आज तो ताबिंदा आपा नहीं खड़ी, वरना ताबिंदा ये तो सर्विस टू रिलीजन है, वरना ये ताबिंदा आपा पे डाल देते हैं। कोई ताबिंदा जो कहेंगे वो कर लेंगे हम। इसलिए ताबिंदा को मैंने भेज दिया बाहर। हाँ ना, आज साहिरा ने वो ताबिंदा आपा वाला काम कर दिया। ज़्यादा तंग करे, तुम बाहर जाओ। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सहरी के लिए दिल पसंद रबड़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आइए चल के आप लोग तशरीफ रखिए, हम मुकाबलों का आगाज़ करते हैं। मुकाबलों का आगाज़ करते हैं। एंड ज़रा इसको माइक को खोलिएगा मेरे और शुरू करते हैं। फिर एक ब्रेक लेनी है अभी? अच्छा भाई, फिर ब्रेक लेते हैं। ओके, कोई मसला नहीं है। छोटा सा एक इधर आओ, तुम इधर नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे और नीचे और नीचे आओ। यहाँ से अगर गए ना तो बड़ी बुरी बात होगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपने भी कहीं नहीं जाना। आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थोड़ी सी ज़रा मेरा वॉल्यूम और तेज़ कर दीजिएगा। अब हम जिस जगह आ गए हैं वहाँ, इससे पहले कि मैं उन 11 आवाज़ों को इंट्रोड्यूस करूं, आइए इंट्रोड्यूस करते हैं 12वीं आवाज़। और वो 12वीं आवाज़ कौन सी है? आप लोग ये समझ रहे थे कि ये आवाज़ें 11 हैं, नहीं, ये 12 आवाज़ें हैं। बिलाल साहब, आपको याद है कि पिछले साल क्या हुआ था? किसी एक बच्चे से एक वादा किया गया था, छोटे से पत्ते से, बहुत खूबसूरत बच्चा। उस बच्चे का नाम आपको याद है? आपको, आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। नहीं, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ताबिंदा आपा,
ये जी पिछले साल, एक मिनट, ये ताबिंदा आपा, ये आपके साथ ज्यादती है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए जी, बात ये है कि आप लोग मुझे अकेला समझ के ये ना समझिए कि मेरी आवाज थोड़ी कमजोर हो जाएगी। मैं तो अकेली भी बहुत बोलूंगी तो काफी। नहीं, आज तो कुछ भी बोल सकती हैं, एमडी भी साथ में लेके आएंगी आज तो। नहीं एमडी। आइए इसको थोड़ा सा मेरे माइक को बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं वो 12वीं आवाज जो हमारी इस वाइल्ड कार्ड एंट्री का अमजद के इसरार पे हिस्सा बन रही है। ये वो वादा है, ये वो वादा है। अभी आप ये बाद में आप डिस्कस कीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर ये एंट्री हो रही है। अब आप लोग आपस में डिस्कस कीजिएगा। यहां तक मेरा काम था कि मैं आपको दिखा दूं कि हुआ क्या है, बिकॉज हमको वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए कहा था, वो कहाँ गया? अच्छा, और आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। यहां पर सिर्फ अमजद भाई नहीं है, कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या था पिछले साल। वॉच दिस। करम आज क्या बात है, माशाल्लाह। बामा गया है। आज हैं हमारे साथ, ये आगे हमारे साथ इंशाल्लाह अगले साल चलेंगे, क्योंकि अभी उम्र भी छोटी है, उस वक्त तक और पक्के हो जाएंगे। सिद्दीक भाई का ये कहना था कि अभी छोटा है, एक साल और बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये हमारे साथ फिर अगले साल। हाँ जी, हाँ जी अमजद भाई, जरा सिद्दीक भाई भी शामिल थे। आप खड़े तो हो। इसमें तो मैं भी शामिल थी। अच्छा, तो अब आप लोगों को लगता है कि उनको बुलाना चाहिए? हाँ, मेरा ख्याल है बुलाना चाहिए। सबसे पहले तो उनके वालिद मोहतरम को, मुफीद हैदर साहब के वालिद अगर मौजूद हैं तो सबसे पहले तो वो आए। आप लोग तालियां बजा सकते हैं जी। यहाँ आ जाइए। कैसे हैं जनाब, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, लेकिन आपको याद होगा उस साल आपने बड़ी नाराजगी का भी इजहार किया था, लेकिन आप देखें ये थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाइए। सही होती है वो सही होती है। आप फिर अच्छा, ये बताइए मुझे, प्रोड्यूसर साहब का कि जिन्होंने मौका दिया। कहना चाहूँगी, जब किसी मुकाबले में कभी भी शरीक करें बच्चों को, तो हमेशा जो फैसला हो उसको एक्सेप्ट करने का हिम्मत दीजिए, क्योंकि अगर उस वक्त पेरेंट्स शामिल हो जाते हैं ना कि बच्चे तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देखिए आपके बच्चे में कुछ था, वो फिर मौजूद है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। आज इन जजेस ने ये फैसला किया है कि ये फ़र्ज़ कीजिए कि मुफीद को शामिल कर लेते हैं, 12 आवाज़ें हो जाती हैं, लेकिन 12 में से आवाज़ें सिर्फ 10 ही आगे जाएंगी। आज मुफीद पीछे भी रह सकता है। पीछे तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, मेहनत की है, लेकिन मेहनत की है। बाकी और बच्चों ने भी मेहनत की है, यकीनन एक कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेगा। आइए जी मुफीद हैदर साहब, आइए। लेकिन साहिर, मैं फिर अगेन पूछ रही हूँ, जो मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो कहाँ है? ये आप अमजद भाई से पूछिए। अमजद भाई, मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ है? ये अली इमरान से पूछिए। अली इमरान तो मेरे हाथ ही नहीं लग रहा। अली इमरान तो मेरे हाथ ही नहीं लग रहा। अच्छा। मैं ढूंढती फिर रही हूँ, पता नहीं मिल ही नहीं रहा मुझे। अच्छा, एक सेकंड जरा बात कर लें इनसे। मुफीद कैसे हो? ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मुफीद से शुरू कर लें। से शुरू करते हैं। मुफीद से शुरू कर लें। मुफीद, अगर तुमने ज़रा से भी गलती की तो आज ही बाहर चले जाओगे, ठीक है? ये लो, 2 मिनट तुम्हारे पास हैं। चारों के 4 जजेस तुमको सुन रहे होंगे। इधर आ जाओ मेरे साथ, यहाँ खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। और आपको अगर ये कहीं सुर से जाते हुए लगे तो आपके पास ऑप्शन है किसी भी जज के पास कि उस मुकाबले को रोक सकते हैं, वहीं रोक सकते हैं। 2 मिनट, क्विकली। पहले कौन है को सजाया गया, पहले कौन को सजाया गया, फिर रुखे
मुस्तफ़ा दिखाया गया, वज़ुहा रुख से पूछते क्या हो, वज़ुहा रुख से पूछते क्या हो, नूर को नूर से बनाया गया, नूर को नूर से बनाया गया। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू जी। देखो जी क्या जी खूबसूरत अंदाज, और उसको मालूम आपकी ज्यूरी ये कह रही है कि सुर से आउट हो गए थे। कौन से सुर से आउट हुआ? इतने रोब से पूछेंगे तो आदमी बोलेगा कोई? अंतरे के संचाई में बाहर हो गए थे। भाई देखिए, पता है क्या, मेरी बात सुनिए, जब उसने स्टार्ट किया थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने वो पढ़ रहा है और उसकी उम्र देखें, लेकिन उसने कोई बेसुरी बात नहीं की है। स्टार्ट में उसकी आवाज़ थोड़ी सी जरा खराश थी और खराश पूरा ही अदा हुआ, लेकिन इतना प्यारा अंतरा उठाया है इस बच्चे ने। अंतरा बहुत अच्छा उठाया, अंतरा इतना प्यारा उठाया है। प्रेशर रहा कि सबसे पहले बुला लिया उसको। हाँ, और एक छोटा बच्चा सबसे पहले शायर ने उसी को टास्क दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ा इस बच्चे ने, नो डाउट कि बहुत अच्छा पढ़ा है। फसी भाई सही बोल रहे हैं कि स्टार्ट में थोड़ा सा खराश आई है उसके गले में, लेकिन अंतरा बहुत ही प्यारा उठाया। तो आपके ख्याल में ये आगे जा सकते हैं? ये तो सारे जजेस मेरे ख्याल, जो जहाँ तक मेरा ख्याल एक था। मिनट यहाँ पर छोड़ दीजिए। ताबिंद आपा, मेरा ख्याल है इम्प्रूव किया पिछले साल से भी, जा सकते हैं। बहुत इम्प्रूव किया। मेरा ख्याल है अभी और नात खानों को सुन लिया जाए, उसके बाद फैसला। हाँ, ये बात भी सही। ठीक है, आपका वोट महफूज है इन पे। आप लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया मेरी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री उसका क्या? बताऊंगा आपको एंड में। हाँ, अली इमरान तो मुझे मिल नहीं रहा। आप नहीं, पिछले साल भी इसने अच्छा पढ़ा था, आज भी इसने अच्छा पढ़ा है, लेकिन इसको शामिल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन बिलाल भाई ने एक जुमला, पता है क्या? बिलाल भाई ने एक जुमला कहा। क्या? बिलाल भाई ने जुमला, जब हम बैठा था और बच्चे ने शुरू किया, बिलाल भाई ने कहा कि ये मुकाबले की आवाज़ है। जो एज है, एज के मुताबिक जो माशाल्लाह पढ़ा है। जरा इनके वालिद को आप जरा तशरीफ लाइए। नहीं, इसमें अभी मजीद लोगों को भी तो सुनना है ना। हमने इफ्तार इनसे लिया है ना, अभी सुनेंगे। देखिए, ये तो आप सबकी और मशावरत से होगा कि बच्चा आगे जाएगा कि नहीं। मैं जरा इनसे बात कर लूं, आपको लगता है, कैसा लगता है, कैसा पढ़ा है? मेरे लिहाज से तो माशाल्लाह बेहतर। जरा ऊंचा बोले। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हक अदा किया है, कोशिश किया है। हाँ, ये बात ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, अच्छा लफ्ज़ है। अच्छा कोशिश किया है और इंशाल्लाह मज़ीद और भी कोशिश करेंगे, और भी माशाल्लाह। मुकीद हैदर हमारे साथ शामिल हुए। 3 जजेस के मुताबिक मुकीद ने अच्छा पढ़ा है, एक जज ने अपना फैसला महफूज रखा है और उस जज का नाम है फसीउद्दीन सोहरवर्दी। वो ये कह रहे हैं कि मुकीद ने कोशिश की है, जब तक मैं दूसरे लोगों को ना सुन लूँ मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि किसने सही पढ़ा है और कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह। हय्य अलस सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए अल्लाह, इस दावत कायमा और सलात कायमा के मालिक, तू हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मुकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। And ladies and gentlemen, once again, welcome back. मुकाबले के फॉर्मेट में एक और ट्विस्ट आया है, और वो ट्विस्ट ये है कि मुकाबले को थोड़ा सा और सख्त कर दिया गया है। अब आप फर्दन फर्दन नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास जो 6 आवाज़ें हैं लड़कों की, उनको यहाँ बुला लिया जाएगा और आपको टास्क दिया जाएगा जजेस की तरफ से। जज पहला मिसरा पढ़ेंगे और दूसरा मिसरा आपको पढ़ना है, और इस बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि कौन रहेगा इस मुकाबले में और कौन इससे खारिज हो जाएगा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, जी मैं 6 को बुला रहा हूं। आइए जी, जैसे जैसे मैं नाम पुकारता चलाऊं, यहां पर अपनी लाइन बना लीजिएगा। मेरी माइक को जरा बढ़ा दीजिए। अहमद रजा नासिरी तशरीफ ले आइए। जीशान मेमन तशरीफ ले आइए। मोहम्मद अहमद तशरीफ ले आइए। इलियास तशरीफ ले आइए। अरबाज शाह से हम लाहौर में बात करेंगे। दानिश अहमद तशरीफ ले आइए।
दानिश अहमद। दानिश अहमद कहाँ हैं? दानिश अहमद को लेके आ जाइए, वरना वो मुकाबले से वैसे ही फारिग हो जाएंगे। अच्छा जनाब, हमारे पास टोटल इस पूरे मुकाबले के लिए 6 मिनट हैं। मैं एक नया टास्क दे रहा हूँ इन सारे बच्चों को। शायद वो जो लाहौर वाला बच्चा है वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, मुझे नहीं पता। वो सुन रहे हैं। और दानिश अगर आ जाएं तो। दानिश अहमद जल्दी आ जाइए, तशरीफ ले लाइए। गए थे, कहाँ रह गए थे? जी इधर, यहाँ आ जाइए ना, यहाँ इस तरफ लगाए ना, इधर ऐसे सीधी लाइन बना ले, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे बस सीधे खड़े हो जाइए। अच्छा जी टास्क आप लोगों का ये है बेटा, फसी भाई और सिद्दीक भाई और अस्ताई कहेंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, मैं जजिंग कर लूँगा। अस्ताई कहेंगे ये दोनों मुख्तलिफ नातों की, जिसकी टर्न आएगी अंतरा वो उसका उठाना पड़ेगा, ठीक है? पहले वहाँ से दानिश से शुरू करता हूँ। आपको सिद्दीक भाई एक टास्क दे रहे हैं, नात पढ़ेंगे अस्ताई, अंतरा आपने पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, 6 मिनट में मैंने पूरा करना है ये काम। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? समझ गए आप? यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, बिल्कुल माइक मेरे हाथ में है। ऐसे हो जाइए सीधे, सामने कैमरे को देखिए। ठीक है। अब जो अगली आवाज सुनेंगे वो फसीउद्दीन सिद्दीक इस्माइल की होगी। सिद्दीक भाई पढ़ेंगे। जी सिद्दीक भाई, माइक खोल दो। जी जी खुला हुआ। नेमते बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया। अंतरा। नेमते बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया। ठीक है, अगली आवाज फसी भाई। जी जी फसी भाई। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अंतरा। अल्लाह क्या जगह बस ठीक है, ठीक है। अगली आवाज अहमद जी। सदिक भाई। लम्याती नज़ीर काफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। अल बहर वाला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मैं बेकसो तूफान। ठीक है, ठीक है जी फसी भाई। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, दिल में भी समा जाना। आखिरी बच्चे को। मुझको मदीने का सफर है और मैं नंदीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। आपके लिए तो जजेस पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा दीजिए। आप अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। बच्चे को टास्क समझ में नहीं आ रहा। आप 5 बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी तो जगह भी पे समझ में तशरीफ नहीं आई। रखिए। हमारे पास आप 3 यहीं रहेंगे। हमारे पास लाहौर है, लाहौर की तरफ चलते हैं। अरबाज शाह, अरबाज को अगर मेरी आवाज़ आ रही है, अरबाज मेरी आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है जी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शाबाश, बहुत शुक्रिया। बस 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 अरबाज, बहुत शुक्रिया। इंतजार करो, आप 3 में से एक और उस सीट का, और वो मैं बताऊंगा। कौन? अमजद भाई, इन 3 में से कोई एक उस जगह जाएगा और 2 लोग बच जाएंगे। देखिए, वो जो 2 लोग गए हैं वो सेफ हैं, कल भी खेल सकते हैं वो। आज एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम अभी क्या ब्रेक है? अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लड़कियों का करते हैं, फिर उसके बाद एलिमिनेशन एक ही मर्तबा होगा। तो इनको मुर्गा बना के खड़ा कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन 3 में से एक आवाज़ ऐसी है जो घर जा सकती है। वो आवाज़ कौन सी है ये आपको पता चलेगा, लेकिन इसके बाद मुकाबला शुरू होगा लड़कियों का। पूरा मुकाबला इसलिए है कि 11 में से कोई एक आवाज़ आज के बाद बनो समा की आवाज़ का हिस्सा नहीं होगी। आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ग्यारह आवाज़ें, 11 में से 3 आवाज़ें यहाँ मौजूद हैं जिनमें से कोई एक बाहर जा सकता है। 5 आवाज़ें अभी और बाकी हैं और फैसला होगा उन 5 में से किसको आज सेफ्टी मिलती है और कौन यहाँ आता है। और फिर उसके बाद कोई एक आवाज़ ऐसी है जो आज के बाद बनो समा की आवाज़ का हिस्सा नहीं है। अनम आगा तशरीफ़ लाइए, महानूर तशरीफ़ लाइए, महानूर अकरम तशरीफ़ लाइए। मुनज़्ज़ा वहीद हमारे साथ एबटाबाद में हैं। सायमा शब्बीर तशरीफ़ लाइए और इनको चुप करवा दें, बताएं कि शो यहाँ पे हो रहा है। ऑलराइट, अमजद भाई, जजेस मशवरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अभी तो थोड़ी सी टेंशन है, बस अल्लाह मियां कामयाब करे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा। मुझे भी उम्मीद है अल्लाह ताला कामयाब करे। थोड़ी सी टेंशन है। तैयार हैं जी? ऑलराइट, मुकाबले का फॉर्मेट आपने देख लिया है, सामने देखेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम अनम से शुरू कर रहे हैं जी। क्या है? क्योंकि ख़वातीन के सुर में और मेल के सुर में फ़र्क होता है, तो हम इन सबको, आपका नाम क्या बेटा? अनम आगा। अनम आगा, सबसे पहले आपको एक नात की अस्ताई पढ़ के सुना रहे हैं फसी भाई। वो नात आपने कंटिन्यू करनी है, ठीक है? अंतरा पढ़ना है। मैंने एक मिसरा पढ़ना है, उसके बाद आपने शुरू करना है, ठीक है? ठीक है, ऐसी तैतुल्लफ़ बता रहे हैं, अपने सुर से पढ़ना। सामने देखिए, तैतुल्लफ़ बता दी। तैतुल्लफ़ अपने सुर से पढ़ेगी। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई। क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई। ये आती है आपको नात? नहीं बेटा, एक अपनी चलिए आप ये पढ़िए, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, पढ़ दें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो अली से है। नेक्स्ट, ठीक है।
सदीक भाई आप बताएंगे कोई भी लफ्ज बच्ची को तैतू लफ्ज दे दो। अच्छा ये ऑप्शन नहीं है कि भाई आपको जो नात आती हो वही नात ये दें, वो तो कह दिया फसी भाई ने पहली थी, इसलिए अब जो नात बोलनी पड़ेगी वही अच्छा, आपको वेरी क्विकली जल्दी जल्दी जी बताइए, वही होनी चाहिए, बताइए। वरना टास्क का मजा थोड़ी है। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। ये लीजिए। एक अच्छे नात खां को अगर ये नात नहीं आती बेटा तो फिर तो बेकार है आपका आना। एक नात खां को अगर ये वाली नात नहीं आएगी तो ये तो बेकार है। नेक्स्ट को बेटा आप छोड़ दो, रहने दो, नेक्स्ट को दो। फसी भाई दीजिए दूसरा। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। ठीक है बेटा, दूसरी बराबर में दो। जी सदी भाई। अच्छा, इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, शीज क्राइंग एक्चुअली आपको इनको जिस तरह से हमने, क्योंकि हमने इनको भी इनकी पसंद की नात दी है, तो आई थिंक अच्छा बेटा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कौन सी नात आप इनको भी वही नात दें। अच्छा आप बताओ आपको कौन सी नात याद है बेटा? आप बताएं। अच्छा अब आपको मैं बताऊं, फसी भाई या सिद्दीक भाई की पढ़ी हुई कोई भी नात याद है आपको? अगर इन दोनों की कोई सी नात नहीं है याद तो बेटा आप नात खां। देखियो मैं इनको इनकी पसंद का मौका देना। अच्छा लेकिन पता है क्या, देखिए साहिर भाई आपका कहना ठीक है, लेकिन उस अनम ने जो पढ़ी है वो फसी भाई की पढ़ी हुई नहीं, बहुत सारे और लोगों ने भी पढ़ा है ना। देखिए हमने जब कह दिया। चलो आपको कौन सा याद है, आप चलो आपको जो सा याद है आपके लिए ठीक है, आपको लिए छूट है पहली दफा। ओके हाँ। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। बस ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। सही हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, आप लोगों ने जल्दी जल्दी करना। वो बच्ची को बता दें। जी सदीक भाई। अच्छा सुर अपने बेटा, सुर अपना, ये नहीं जरूरी कि सुर। वेरी क्विकली वी डोंट हैव टाइम। हुजूर हक से वाली बच्ची को सोचने क्या देना है उसको। सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़र। वाली बच्ची को थैंक यू बेटा। हमारे पास इस्लामाबाद में मुनज़्ज़ा वहीद है। मुनज़्ज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ऑलराइट जी। बेटा आप नात पढ़ें, सबसे औला आला हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब इनमें से आप सेफ हैं, आप जाइए। आप सेफ हैं, आप जाइए। आप 2 लोग यहाँ हैं, 3 लोग यहाँ हैं। और वो जो तीसरी लड़की है उसको भी बोल दे वो सेफ है, बैठ जाए। मुनज़्ज़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। थैंक यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 5 आवाज़ों में कोई एक आवाज़ आज के बाद बनो समा की आवाज़ का हिस्सा नहीं होगी। ताबिंदा आपा से शुरू करते हैं। ताबिंदा आपा, किसे बाहर जाना चाहिए?
5 तो लड़की हैं, उनमें से बाहर निकाल दूं भाई, मैं नहीं कर सकती। 5 तो हैं, उसमें से भेज दूं। पहले इन सबसे पूछ ले, मैं आखिर में बताऊंगा कौन जाएगा। फसी भाई, ये इनका नाम नहीं वाकिफ। जीशान मेमन। हाँ, इन्होंने नहीं, ये जो बच्चा, ये जो काली शलवार वाला, नहीं ये काली शलवार वाला, हाँ ये नासरी, इन्होंने अंतरा नहीं लिया बिल्कुल। ठीक है, वेरी क्विकली जी। ठीक, नासरी एग्री। आप देखिए, ये अचानक टास्क दिया गया और अचानक का जो मतलब होता है कि वो अचानक ही होता है, और ये गेम है, ये एक मुकाबला है। ये मुकाबले को आप लोग, जब तक वो बच्ची छोटी रोने लग गई, उस रोने से कुछ नहीं होगा। ये मुकाबला है, तो बेटा हर तरह की नात आज से। अच्छा, एक काम करें ना अमजद भाई, एक काम करें, बिलाल भाई आपसे भी राय लेते हैं, आप फौरन उसके बाद अमजद लास्ट में आप बोलिएगा। आप बताइए वेरी क्विकली। मेरे ख्याल में तो हमें सारे बच्चों को आज चांस देना चाहिए। आज हमारा पहला दिन है, वो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो गया, आई एम श्योर कि वो कर सकता है। एक सेकंड, मुझे ये पता है कि आप लोग, अमजद से मेरी बात हुई थी कि आप किस किस को सेफ्टी दे रहे हैं। अमजद ने मुझे बताया है आप यहीं रहेंगी, आप अंदर जाइए, आप दोनों अंदर चले जाएं। इन दोनों में से कोई एक आवाज आज के बाद बनो समा की आवाज के साथ नहीं है। अमजद, देखिए, मेरे जजेस जो कहते हैं, मेरे जजेस ने तो कहा है कि इस बच्चे के लिए वोट कम पड़ रहे हैं। मेरे जजेस, 3 जजेस बैठे हैं यहाँ पे, इन तीनों ने यही कहा कि ये नासरी के लिए वोट कम पड़ रहे हैं हमारे, और इस बच्ची ने उठाया लेकिन सही नहीं उठा पाई। मैं ये समझता हूँ कि आज बिलाल भाई की बात रख लें, क्योंकि इन बच्चों ने मेहनत तो की भी है। एक सेकंड, देखें, ये गलत है। हमने ये बात की है कि किसी एक को बाहर जाना है तो किसी एक को बाहर जाना है। एक मिनट में इनसे पूछता हूँ, जजेस चारों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपने सही नहीं पढ़ा है। अगर आज आप इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बनते तो क्या होगा? जैसे इनकी मर्जी, लेकिन ये जो नात थी वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और इसकी बोलते वो भी मेरे जहन में नहीं थे। बेटा देखो, एक बात बताऊँ, ये सारे सुन लें, जितने भी कंटेस्टेंट बैठे हैं, ये इतनी मशहूर नातें फसी भाई ने और सिद्दीक भाई ने दिए हैं कि ये जो नात नहीं भी पढ़ता ना, उनको भी ये नाते याद हैं। आप लोग नात खां कैसे हो कि आपको ये मशहूर नाते नहीं याद? जो आगे टास्क मिलने वाले हैं, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत हल्का टास्क था आपको। ये जो आगे टास्क मिलने वाले हैं, ये गाड़ी हबीब की ऐसी नहीं मिल जाएगी आप लोगों को कि भाई ठीक है, जो आपने पढ़ी हुई नात है, जो याद की भी है, वही सुना दी। ताजदारे हरम, तो जी जीत गए भाई। बहुत बहुत नया काम हो रहा है यहाँ पे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला है, ये मैं बता दूं आपको। तमाम जजेस और बिलाल भाई, मोहित साहब आप, और ताबिंदा आपा आप आगे आ जाइए। मदनी आप भी आ जाओ यार। मदनी साहब आप भी आ जाइए। लास्ट मिनट है, आखिरी 60 सेकंड्स रह गए। इन 60 सेकंड्स में कोई एक शख्स बनो समा की आवाज का हिस्सा नहीं होगा। विल इट बी साइमा शब्बीर और नासरी? फैसला बिलाल कुतुब पे। मेरे ख्याल में आज पहला दिन है और मैंने इन बच्चों को रोज़ सुना है। मेरे ख्याल में आज बरकत की खातिर हम इन सारे बच्चों को अपने साथ रखते हैं और उसके बाद देखते हैं। आज ये एक नर्वस थे, कंफ्यूज थे। मैं इस बच्ची से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इससे जो इसने आज किया इससे बेहतर पढ़ सकती है। मैं उस बच्चे से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो उसने आज पढ़ा वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर पढ़ सकता है, लेकिन उसकी समझ नहीं थी। इतने आपने बड़े बड़े जजेस पीछे बैठाए हैं और यहाँ पे ये स्ट्रेस लेवल है। मैं आज की अपॉर्चुनिटी की बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज इनको अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि आज मैं जजेस से भी कहता हूँ कि आज बिलाल भाई के साथ आप उनका साथ दे दें, जो कह रहे हैं मान लें, लेकिन आइंदा आने वाला कोई रोना, कोई धोना, कोई बिलाल भाई की या साहिर भाई की नहीं चलेगी। सिर्फ जजेस जो कहेंगे वो मानी जाएगी। बिलाल भाई की बात को रख लेना। हाँ, आज मैं बिलाल भाई की बात को रख लेता हूं। बिल्कुल अचानक हुआ है, ठीक है तो आप इससे मुत्तफिक हैं? अब आप सबके सब जितने भी लोग यहाँ हैं तालियां बजाना शुरू कीजिए। मोहित साहब आप क्या कहते हैं सर? जजेस को गाड़ी दे दें बस। वेरी क्विकली सर। नहीं, इनके लिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि पहले समा वाले वादा करें कि अगर ये जजेस को कार देंगे तो आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे। हम बिल्कुल चलाएंगे ब्रेकिंग न्यूज। वेरी क्विकली सर। अगले साल इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे अमजद भाई के लिए कुछ। इस साल तो बड़ा अचानक हुआ, तो लाइक कंपटीशन में क्यों अचानक हुआ, तो इसलिए आज जाने दें। थैंक यू यार, ये रिकॉर्डेड रख लेना भाई। Well, ladies and gentlemen, the judges have spoken.
आज 11 की 11 आवाजों को सेफ्टी मिल गई है। जाओ बैठ जाओ, तुम भी जाओ, बैठो, तुम भी बैठो। छोटा सा एक ब्रेक आपका और हमारे दरमियान 4 बजे तक का। आपसे मिलते हैं शाम 4 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।